जय जय भारत। इस वीडियो में बने रहिए। हम लोग आज बात करने वाले हैं कारगिल युद्ध के बारे में। 1999 में किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के साथ विश्वासघात किया, भारत की पीठ पर ही छुरा मारा था। इस चीज को समझेंगे, एकदम डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो है। आप इसे इमोशनल वीडियो बोल लीजिए या फिर कोई गुस्से वाला ही वीडियो बोल लीजिए, क्योंकि देखिए इस कारगिल युद्ध की कहानी को आप जब सुनेंगे ना तो एकदम आपके ब्लड में गुस्सा दौड़ने लगेगा पाकिस्तानियों के प्रति। कि किस तरीके से उन्होंने हमारे भारत देश के सैनिकों को मारा था, छुप के मारा था और हमारे भारत के साथ विश्वासघात किया। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है ना कि सामने से भारत पे कभी हमला कर दे। जब जब ये छुप छुप के भारत पे हमला किया, अपना इमेज पूरी दुनिया में खराब कर दिया और एक आतंकवादी देश बन के रह गया है पाकिस्तान। और वास्तव में ये एक आतंकवादी देश है जो कि हमेशा छुप के ही हमला करता है। इसके किसी भी सैनिकों में साहस नहीं कि सामने से किसी पे हमला किया। यहाँ पे 1947 में भारत हमारा आजाद हुआ था। आजादी के साथ ही भारत दो हिस्सों में विभाजित हो गया, एक था भारत और एक था पाकिस्तान। ठीक है, तभी से इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है। कौन सा हम ले कौन सा तुम लो, मतलब जगह के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि कौन सा हमारे हिस्से में कौन सा तुम्हारे हिस्से में। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर तभी से इन दोनों देशों में लड़ाई चले, जब से ये लोग अलग अलग हुए। लेकिन 1998 में जब ये दोनों देश परमाणु परीक्षण कर लेते हैं तो ये दोनों देश परमाणु शक्ति बन जाते हैं। यानी दोनों देशों के पास अब परमाणु हथियार है। ठीक है, और जब कोई परमाणु हथियार वाला देश आपस में लड़ाई करता है तो वो काफी गंभीर मुद्दा हो जाता है। इसलिए 1999 में भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे, यानी कि लाहौर में गए थे। हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, वो पाकिस्तान गए थे और एक लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए दोनों देशों के प्रधानमंत्री। यानी कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उस समय नवाज शरीफ, ठीक है, और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों ने लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किया। जो हमारा कश्मीर का मुद्दा था उसी को लेकर के हम लोग शांति से बैठकर बात करेंगे। इसके लिए हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इसी बीच पाकिस्तानी सेना का जो प्रमुख था परवेज मुशर्रफ, उसने अपने 5000 सैनिकों को भारत के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए भेज दिया। वो चाहता था ना कि कारगिल पर हम कब्जा कर लेंगे ना तो भारत का जो रास्ता है उसको रोक देंगे और उधर सियाचिन पर हम कब्जा कर लेंगे। क्योंकि देखिए एक इधर से रास्ता जाता है कारगिल क्षेत्र में, ये और यहाँ पे मान लीजिए सियाचिन है। ठीक है, ये सियाचिन है, इधर लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो वो चाहता था ना कि इस जगह पे हम लोग अगर कब्जा कर लेंगे, 2-4 जगह है कारगिल जिले में, 2-4 जगह है, तो चाहता था ना कि इन जगहों पे अगर हम कब्जा कर लेंगे तो इधर से भारत के सैनिकों को जाने ही नहीं देंगे। इधर सियाचिन जाने का एकमात्र हमारे पास रास्ता है, तो रास्ते को रोक देना चाहता था कि कोई सियाचिन आ जाए और इधर से हमला करके सियाचिन पर कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान जिस तरीके से ऑपरेशन कर रहा था उसका नाम रखा था ऑपरेशन अलबद्र। अब देखिए आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब पाकिस्तान आएगी भारत में तो कारगिल में हमारे सैनिक तो होंगे ही। तो देखिए इस तरीके से नियम बनाया गया कि कारगिल क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ता है, -20 -30 डिग्री सेल्सियस में वहां पे ठंड चलने लगता है। ठीक, तो इसलिए ठंड के मौसम में जो हमारे सैनिक है वो नीचे आ जाते हैं। तो जब हमारे सैनिक ठंड के मौसम में आए तो ये पाकिस्तान वहां पे चला गया। जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो वहां पे चले गए और अपने बंकर वंकर बना के सब वहां पे रहने लगे। देखिए उधर कारगिल क्षेत्र में चरवाहे रहते, तो उसमें से किसी एक चरवाहे का याक खो गया था। याक देखिए एक पहाड़ी जीव है, वो लोग एक पहाड़ी जीव पालते हैं जिसका नाम है याक। ये एक पहाड़ी सांड, हम लोग बचपन में याद करते थे भाई याक याक मतलब पहाड़ी सांड, आपको भी इसके बारे में पता होगा। तो एक याक जीव होता है। तो एक व्यक्ति का उसमें से याक खो गया था, तो वो अपने याक को ढूंढ रहा था, तो दूरबीन में देख रहा था। ठीक है, तो उसको दिखाई दिया कि कुछ लोग बंकर वंकर बना रहे हैं रहने के लिए, तो उसको शक हुआ। क्योंकि देखिए हमारी इंडियन आर्मी वहां पे वो भी इस समय क्यों बंकर वंकर बनाएगी, तो इसलिए वो क्या किया कि जाके आर्मी को बताया कि यहाँ पे कुछ लोग रहने के लिए बना रहे हैं। क्योंकि वो लोग आर्मी का सब ड्रेस पहने थे, इसको शक हुआ कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। सब पाकिस्तान वाले अपना कुछ ना कुछ पहचान छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो ये जाके हमारे आर्मी को बताया, तो वहां पे आर्मी भेजा गया, सर्वे किया गया हेलीकॉप्टर से पूरा ऊपर से। बाद में पता चला कि वहां पे वास्तव में घुसपैठ हो रही है। फिर जांच करने के लिए आर्मी भेजा गया। तो देखिए पाकिस्तान वाले पहले से ही पहाड़ पे बैठे हुए थे। जो कारगिल का क्षेत्र है वो पूरा पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ पे पहले से ही बंकर बना के सब पाकिस्तान वाले बैठे हुए थे। जब हमारी आर्मी पहाड़ पे चढ़ रही थी तो लोग चढ़ते समय उन लोग को मार दे रहे थे, क्योंकि इन लोग को चढ़ना था। और चढ़ते समय जब ये बंदूक चला रहे थे तो उस तरीके से नहीं चल पा रहा था और वो लोग छुप छुप के बैठे थे। वो लोग इन लोग को आसानी से देख रहे थे, टारगेट करके शूट कर दे रहे थे। तो मेरे जितने जवान गए थे चेक करने के लिए वो सब शहीद हो गए। इसके बाद ये पाकिस्तानियों ने तोप का गोला सीधे भारत के जो कारगिल क्षेत्र है उसी में फेंक दिया। जो पूरा भारत का एम्युनिशन डिपो था उसी को खत्म कर दिया और सीधे भारत को 120 से 130 करोड़ का नुकसान हो गया उधर। पहले भारत समझ रहा था ना कि छोटे मोटे से घुसपैठिए आ गए, लेकिन बाद में भारत को धीरे धीरे पता चलने लगा यहाँ पे कि इसके पीछे तो ये पूरा आतंकवादी देश पाकिस्तान में बैठा है। और भारत के लिए जो कारगिल की लड़ाई है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि देखिए वो तो एक तो पहाड़ पे पहले से पाकिस्तान वाले सब छुप के बैठ चुके हैं, अपना तोप का हमला, बंदूक से हमला सब कर रहे हैं। और हम लोग के सैनिक जैसे ही पहाड़ पे चढ़ रहे हैं वो लोग ऊपर से मारते रहे, क्योंकि हम लोग अभी चढ़ रहे हैं और वो भी इतने ठंडे में -10-20 डिग्री का वहां पे टेम्परेचर चल रहा था। उसमें हमारे सैनिक चढ़ रहे हैं, वो लोग छुप के उधर से मार दे रहे हैं हमारे सैनिकों को। तो ये एक लड़ाई हमारे लिए काफी ज्यादा और भी मुश्किल होता जा रहा था। उस समय अमेरिका ने भी अपना जीपीएस सिस्टम भारत को देने से मना कर दिया था और बिना जीपीएस का दुश्मन के सटीक पोजीशन का पता नहीं लगा पा रहे थे। ऐसे तो ये एक अच्छा ही हुआ कि अमेरिका ने मना कर दिया। भारत अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना लिया, जो कि आप ये बोल सकते हैं कि भारत का अपना खुद का जीपीएस है जो कि नाविक है। मैंने
इससे पहले एक डिटेल में वीडियो बनाया है जीपीएस किस तरीके से काम करता है, उसमें मैंने नाविक के बारे में बताया, हर चीज समझाया है, उसको भी देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए, और फिर देखिए छिपाने के लिए तो बहुत सी बातें होती, कहने के लिए बहुत सी बातें होती है। अमेरिका बोल रहा है ना कि इसलिए हमने नहीं दिया उस समय जीपीएस, ताकि वो ये युद्ध और गंभीर हो जाता है, ये युद्ध का माहौल और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए हमने जीपीएस नहीं दिया। और इजराइल ने उस समय भारत की बहुत ही ज्यादा मदद की थी। ठीक है, देखिए आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कुछ है तभी आप किसी के कुछ है, इस चीज को एकदम याद रखिएगा। अब देखते हैं ना कि अमेरिका किस तरीके से भारत के साथ व्यवहार करता है। खैर ये समय की बात है, पाकिस्तान भी इस चीज को देखिए अच्छे तरीके से जानता है। अगर अब के समय में हम चीन को भी अपने साथ लेके जाए ना, सोचे कि भारत पे हमला कर देंगे, कुछ कर दे, तो जानता है कि हमको तो ये मारेगा ही, चीनों को नहीं छोड़ेगा भारत। ठीक है, खैर इस चीज को छोड़िए। देखिए अब शुरू हुआ हमारा आर्मी का ऑपरेशन विजय। देखिए द्रास एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीषण लड़ाई हुई है कारगिल की। ठीक है, कि कारगिल में ही एक जगह है द्रास। ठीक है, ये एक, इसमें बहुत से पहाड़ी हैं इस इलाके में। ठीक है, बहुत से छोटे बड़े पहाड़ हैं। देखिए इसमें एक जगह तोलोलिन, माउंट टाइगर हिल, 0.5.40, इस तरीके से मतलब बहुत से इसमें नाम बनाया गया है। और इन सभी जगहों पर पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे वो सब बैठे हुए थे। ठीक है, सबसे इसमें से बड़ा जो पहाड़ है वो है टाइगर हिल। यहाँ पे तोलोलिन हो गया, 0.5.40, इन सब पे अगर हम लोग जीत जा रहे हैं तो लास्ट में लोग पहुंचे थे टाइगर हिल। ठीक है, आपको चित्र के माध्यम से ये चीज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बेसिकली ग्रेनेडियर, राजपूत राइफल और जम्मू कश्मीर राइफल के जवान थे। तो ये सबसे पहले जो हमारे सैनिक थे वो यहाँ पे तोलोलिन पर हमला किए। ठीक है, और तोलोलिन पर जीते। इस तरीके से जब तोलोलिन पे लड़ाई चल रही तो यहाँ पे जो पाकिस्तान वाले हैं टाइगर हिल से तोप मार रहे थे, जब तोलोलिन पे पता नहीं चल रहा था कि तोप कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब तोलोलिन पे हम लोग के साथ लड़ाई चल रही थी, और बीच में भी देखिए छोटे छोटे सब पॉइंट है। पॉइंट मतलब क्या, पहाड़ है सब छोटे छोटे, उसका नाम रख दिया गया है 0.5.40, 0.5.1, इस तरीके से नाम रख दिया गया छोटे छोटे पहाड़ों का। ठीक है, ये सब पहाड़ है, जितने सब पॉइंट करके मैं आपको बता रहा हूँ, तोलोलिन, टाइगर हिल, ये सब पहाड़ आपको चित्र के माध्यम से तो दिखाई दे ही रहा होगा। खैर मैंने आपको इस तरीके से भी समझाने के लिए बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जीता। जब हम तोलोलिन पे जीत गए तो बीच में जो छोटे पहाड़ वाले थे उसको हमने जीता, जो बीच बीच में पॉइंट थे। उसके बाद 0.5140, इस तरीके से हमारे सैनिक आए और इधर से भी सब सैनिक आए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आए और 0.5140 पर भी हम जीत गए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी हुई, इधर तो हमारा हो चुका था कब्जा 0.5140, लेकिन इधर नीचे उतरते समय अभी टाइगर हिल से सब फायरिंग कर रहे थे, एकदम धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे थे, तोपों का सब हमला कर रहे थे। जब हम लोग यहाँ से उतर रहे थे, बहुत से जवान हमारे यहीं पे शहीद हो गए। तो देखिए यहाँ पे प्लान थोड़ा सा चेंज किया गया और इस टाइगर हिल को चारों तरफ से घेर लिया गया। इधर से भी सब सैनिक गए, इधर से भी सब सैनिक चढ़ रहे थे, इधर से भी आ रहे थे। इस टाइगर हिल को एकदम घेर लिए और हर जगह से घेर के इस टाइगर हिल पे हमला किया और इस टाइगर हिल पे भी हमारे भारतीय जवानों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, लेकिन लड़ाई यहीं पे समाप्त नहीं हो रही थी। और जो लड़ाई थी बहुत ऊंचाई पर हो रही थी, 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर ये लड़ाई होती। सोचिए बहुत ही ज्यादा ऊंचाई होता है उधर। ठीक, तो बहुत ही ज्यादा हाइट पर ये लड़ाई हो रही थी और लड़ाई यहीं पे समाप्त नहीं हुई है। तो था अभी द्रास का जो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसमें जो कारगिल क्षेत्र है उसमें बहुत से एरिया थे, द्रास, बटाली, मतलब इसमें दो चार ऐसी जगहें थी जिस पे की लड़ाई हो रहा था। ये तो खैर मैंने आपको द्रास वाला बता दिया, क्योंकि भीषण लड़ाई यहीं पे हुई। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इधर हम लोग को तामझाम देखने को मिला। पाकिस्तान वाले थेथर समझते हैं, थेथर है, इसको कितना समझा लीजिए नहीं समझेगा। ये कुत्ते की पूंछ है। अगर इसको सीधा होना होता तो जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे ये लाहौर समझौते के लिए यहाँ पे, तो उसी समय ये लोग समझ गए होते। तो उस समय तो बोले कि ठीक है शांति से हम लोग बात करेंगे। और उस ये बात में पता चला कि वो परवेज मुशर्रफ उसका थल सेना का अध्यक्ष है पाकिस्तान का, वो खुद हमला कर दिया। वो तो अपने प्रधानमंत्री को नहीं बताया था कि हम हमला कर रहे हैं। बाद में वो बोले कि अरे हम लोग से ही हमला हुआ था। अब देखिए हमारे एयरफोर्स ने भी ऑपरेशन सफेद सागर शुरू कर दिया था। तो भारतीय विमान MiG-27 उड़ाया गया तो पहाड़ी एरिया में जाके इसमें कुछ तकनीकी समस्या आ गई। ठीक है, जिसके कारण कि ये खराब हो गया। ठीक, तो उस समय इसको उड़ा रहे थे नचिकेता नाम के पायलट। पाकिस्तान बोलता है कि हमने इस जहाज को मार के गिरा दिया, चलो तुम्हारी संतुष्टि के लिए मान लिया तुम्ही ने मार के गिराया। ठीक, देखिए तो जो नचिकेता नाम के पायलट थे वो जब उतरे जहाज से तो ये LOC के उस पार गिर गया, मतलब कि पाकिस्तान साइड में, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड गिर गए, पाकिस्तान साइड में गिर गया। तो बाद में पाकिस्तान द्वारा इनको सही सलामत हमारे पास भेज दिया था। लेकिन इनके पीछे अजय अहलुवालिया MiG-21 लेकर उड़ रहे थे। ठीक है, दो जहाज थी इनके पीछे, अजय अहलुवालिया अपना MiG-21 लेकर उड़ रहे थे। तो इनका रडार से जब सिग्नल खत्म हो गया, नचिकेता का रडार से सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो ये पीछे पीछे आ रहे थे। तो ये देखे कि आखिर ये कहाँ पर है, तो थोड़ा नीचे उड़ा रहे थे ये जहाज को, क्योंकि उनको इनके जहाज को ढूंढना था, MiG-27 को इनको ढूंढना था। तो पहाड़ के नीचे नीचे उड़ा रहे थे जहाज को। तभी पाकिस्तान वालों ने स्टिंगर से हमला करके इनके जहाज को मार दिया। ये जहाजों में सीट एजेक्शन का एक बटन होता है जिससे कि दबाकर सीट बाहर निकल जाता है। जब इनके जहाज पर हमला हो तो ये सीट एजेक्शन का बटन दबाकर उससे बाहर निकल गए। इसमें एक पैराशूट होता है, जैसे कि आप बाहर निकल जाएंगे वो पूरा सीट ही बाहर निकल जाएगा। और उसमें पैराशूट होता है जिससे कि आप आसानी से उतर सकते हैं। तो जब ये पैराशूट से उतर रहे थे नीचे तो पाकिस्तान वालों ने इन पर इतना हमला किया, इतना ज्यादा हमला किया, इनके शरीर का पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिए वो लोग हवा में। ये भारत के लिए बहुत ही दर्दनाक सीन था।
देखिए अब भारत ने तय किया कि अब हेलीकॉप्टर से हमला करेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए जो जहाज जो फाइटर प्लेन होती है वो बहुत ही स्पीड से आगे निकल जाती है। हेलीकॉप्टर क्या है कि धीरे धीरे उड़ेगा और वो रुक भी सकता है जगह पे, ठीक। तो अब ये सोचे कि हेलीकॉप्टर का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो हमारे पास हेलीकॉप्टर है उसमें सब मिसाइल उसाइल इतना लोड है कि उतने ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर हाइट पे लड़ाई हो रहा है, ठीक है। तो उतने ऊंचाई पर ये सब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया, जो हमारा नॉर्मल हेलीकॉप्टर होता है जो कि सवारी को इधर से उधर ले जाता है, उस हेलीकॉप्टर का किया गया। उसको भारत ने मॉडिफाई किया अच्छे तरीके से, हमारे जो एयरफोर्स वाले थे सब उसको मॉडिफाई किए। अब भारत ने हेलीकॉप्टरों को मॉडिफाई कर दिया एकदम अच्छे तरीके से और उसको मिसाइल उसाइल लगा के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बना दिया, ठीक है। अब हेलीकॉप्टर तो हमारी तैयार थी, लेकिन देखिए इससे पहले आपको याद होगा मैंने बताया था कि 2 मिसाइलों को स्टिंगर से मार दिया था पाकिस्तान वालों ने। तो स्टिंगर मिसाइल से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इन हेलीकॉप्टर को भी स्टिंगर मिसाइल से मार देते। इसके लिए इनमें फ्लेयर लगाया गया। अब देखिए ये फ्लेयर क्या होता है, स्टिंगर मिसाइल होती है वो गर्मी का पता लगा के आती है। जैसे कि वहां से मान लीजिए कि मिसाइल का हमला हुआ है और यहाँ पे आग का गोला है, अगर मैं इस गोले को यहाँ पे फेंक दूं तो स्टिंगर मिसाइल इधर चली जाएगी और हम इससे बच जाएंगे। तो इन हेलीकॉप्टरों में फ्लेयर को लगा दिया गया। अब इससे होता क्या था कि जब इनको पता चलता था कि स्टिंगर मिसाइल का हमला हुआ है तो ये फ्लेयर छोड़ देते थे, ठीक है, और वो आग के गोले के पास वो चली जाती थी स्टिंगर मिसाइल और इससे अपना हेलीकॉप्टर जो था वो बच जाता था। देखिए भारत के पास ये 4 हेलीकॉप्टर थी। जो पहला हेलीकॉप्टर था वो गया और दुश्मन के बंकरों पर एकदम बम गिरा के आ गया। जो दूसरा हेलीकॉप्टर था वो भी गया बम बरसा के उनके बंकरों पे आ गया। लेकिन जो तीसरा हेलीकॉप्टर था वो भी गया और पूरी तरीके से बम गिरा। लेकिन उसमें क्या था ना कि फ्लेयर बहुत ज्यादा नहीं था, फ्लेयर बहुत कम था। फ्लेयर तो देखिए हर में सब ठीक ही था, लेकिन उसमें फ्लेयर थोड़ा सा कम पड़ गया और स्टिंगर मिसाइल एक जाके वो हेलीकॉप्टर से लग गई, जो हमारा तीसरा हेलीकॉप्टर था और जो उसके पायलट थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो फ्लेयर कम था तो हमारा हेलीकॉप्टर आ गया या फिर वो बचने का प्रयास किया। लगातार बम गिरा पायलट, वो जान गए थे कि कुछ भी हो जाए बस इस युद्ध को हमको जीतना है। आखिर इस युद्ध में हम हार गए तो मौत से भी बुरी चीज है। हमारे देश में एक चीज पे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मुझे गर्व है हमारे देश के ऊपर, कि हमारे जवान किसी तरीके से भी हैं, जो भी हैं, किसी से डरते नहीं है। कुछ भी हो जाए भले सामने मौत खड़ी, उनको पता है कि हम वहां पे मरने वाले, लेकिन फिर भी वो जाके युद्ध करते हैं। हमारा तीसरा हेलीकॉप्टर वो भी उसी तरीके से लगातार बम गिराया, लेकिन लास्ट में पाकिस्तान का स्टिंगर मिसाइल लग गया हमारे तीसरे हेलीकॉप्टर को और हमने अपने उस पायलट को खो दिया और हेलीकॉप्टर को भी खो दी। लेकिन जो चौथा हेलीकॉप्टर था उसके पीछे जो उड़ रहा था वो गया और पूरे दुश्मनों के बंकर को पूरा नष्ट कर दिया। अब भारत अपना प्लान यहाँ पे चेंज करने वाला था। भारत ने अपना प्लान बदला और मिराज 2000 को लगा दिया। मिराज 2000 इतना ज्यादा हमला किया, इतना ज्यादा हमला किया कि मतलब पूरा युद्ध का नक्शा ही एक तरीके से बदल दिया, इतना ज्यादा हमला किया। लेकिन हमारे भारत को भी एक चीज का डर था यहाँ पे कि अगर पाकिस्तान का एयरफोर्स हमला कर देता तो ये काफी ज्यादा दिक्कत हो जाता, क्योंकि देखिए उनके युद्ध से या उनके लड़ाई से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले भी लड़े थे, इसके बाद भी लड़े हैं और हम लोग तो लड़ते रहे हैं, ठीक है। तो लड़ाई से उनसे कोई हमें दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान को अगर भारत चाहे तो 1 मिनट में पूरा पाकिस्तान खत्म कर देगा, ऐसी बात नहीं है। जो डर इस बात का था ना कि अगर देखिए पाकिस्तान का एयरफोर्स वहां से हमला कर देता तो जो पाकिस्तान की ये सब घुसपैठी आगे सब पहाड़ वहाड़ पे छुप के बैठे थे उनको और ज्यादा उनके लिए प्रॉफिट हो जाता। क्योंकि देखिए जो हमारे सैनिक चढ़ रहे थे ना ऊपर तो किस तरीके से मारते रहते हैं, और अगर एयरफोर्स भी उसी तरीके से हमला करने लगती तो हमारे जो सैनिक चढ़ रहे हैं उनको तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ही मार देती और वो लोग तो मार ही रहे थे, तो वो लोग और अंदर घुसने लगते और इधर जो पाकिस्तान की एयरफोर्स थी वो भी हमारे सैनिक को मारती और वो जो घुसपैठिए थे उनको और ज्यादा यहाँ पे रास्ता मिल जाता और आगे वो लोग बढ़ने लगते, ठीक है। इसीलिए भारत चाहता है कि यहाँ पे पाकिस्तान की एयरफोर्स ना हमला कर पाए। इसीलिए हमारे भारत के जो सबसे घातक जहाज है उनको श्रीनगर एयरबेस और पठानकोट एयरबेस पर तैनात कर दिया था कि अगर चाहे पाकिस्तान की एयरफोर्स के हम लोग हमला कर दें तो उसको कारगिल क्षेत्र में घुसने ही ना दे हमारे एयरफोर्स के जहाज। उधर ही उसका सबसे खतरनाक घटना यहाँ पे तब हुई कि जब 2 वायुसेना के हमारे जहाज उड़ रहे थे, एक को सीनियर पायलट उड़ा था और एक को बहुत ही ज्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब कि एक बोल सकते हैं कि जूनियर पायलट उड़ा रहा था एक जहाज को और एक को सीनियर पायलट उड़ा रहा था, ठीक है। तो जो जूनियर पायलट था नीचे देखिए जहाँ पे वो लोग उड़ा रहे थे नीचे एक गुलटेरी नाम की जगह थी, ठीक है। तो उस गुलटेरी नाम की जगह पे बहुत ज्यादा फौज थी, वो पाकिस्तान में था, वो जो गुलटेरी नाम का जगह था। उसी में नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के जो थलसेनाध्यक्ष जो ये परवेज मुशर्रफ था वो दोनों उसी में थे, ठीक। तो ये जो हमारे जो जूनियर पायलट थे इनको लगा कि यहाँ पे कुछ है तो वहां पे वो तुरंत मिसाइल लॉक कर दिए, ठीक है। और एक बार जब मिसाइल लॉक हो जाती है ना तो वो ढूंढ के मार देती है। आपको मैंने मिसाइल वाले वीडियो में एकदम मिसाइल के बारे में हर चीज डिटेल में समझा दिया है, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, इसमें भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या था ना कि वहां पे तो वो मिसाइल लॉक कर दिए, लेकिन उससे पहले वो अपने सीनियर जो पायलट थे उनसे वो पूछ लिए मिसाइल लॉक कर दिए इसको हम अब खत्म करने जा रहे हैं। इस सीनियर पायलट थे उनसे वो पूछे कि अभी तुम्हारा लोकेशन क्या, मतलब कि तुम कहां पर हो, पाकिस्तान की साइड में हो कि इंडिया की साइड में हो। तो बोले हम तो पाकिस्तान वाले एरिया में। तो उन्होंने उनको ये वो फायर करने से मिसाइल को मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली से सीधे आदेश है कि पाकिस्तान की साइड में जाकर हम लोग वहां पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये एक मतलब कि खुला चुनौती वाला युद्ध हो जाता है अगर हम लोग उस साइड में जाके हमला करते तो। क्योंकि देखिए हम तो उन लोग के साइड में जाके हमला कर रहे हैं तो ये एक लड़ाई टाइप में हो जाता, मतलब गंभीर हो जाता। अगर हम लोग अपने देश में लड़ाई करें तो
हम लोग तो बोल सकते हैं कि घुसपैठियों को, आतंकवादियों को मारना है, लेकिन उन लोग के देश में जब हम लोग जाके युद्ध करते तो एक खुल जाए मुद्दा। और पाकिस्तान तो अपने जो सैनिक थे उनके लाश तक ले जाने से मना करते कि हमारे सैनिक नहीं, वो मानिए नहीं रहा था कि हमारे सैनिक तो भारत में घुसे ही नहीं है। लेकिन ये जो परवेज मुशर्रफ था यही भेजा था अपने सैनिक को, उसको प्रधानमंत्री भी जान गया बाद में कि यही सब हमारे ही सैनिक गए थे। लेकिन बहुत ही ज्यादा देखिए इसमें बहुत ही ज्यादा जो 90% था ना वो ये जो परवेज मुशर्रफ था, थल सेना अध्यक्ष, इसका ही हर चीज था, इसी ने अपने सैनिक को भेजा था। उसको प्रधानमंत्री को हर चीज के बारे में उतना नहीं पता था। फिर धीरे धीरे अपने प्रधानमंत्री को जब धीरे धीरे ये सब युद्ध को सुलटाने की बात होने लगी तो धीरे धीरे इसको प्रधानमंत्री को भी पता चला। ये चाहता था ना कि हम खुद ही प्रधानमंत्री बन जाए पाकिस्तान के, वो खुद नहीं चाहता था कि नवाज शरीफ उसके प्रधानमंत्री रहे। देखिए अगर हमारे जो ये पायलट लॉक किया था मिसाइल अगर मार देता ना मिसाइल, तो उसी में पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था और वो जो नवाज ये परवेज मुशर्रफ, उसका कहानी हो जाता उधर। लेकिन ये देखिए ये युद्ध बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाता है, क्योंकि अगर किसी देश के आप सैनिक को मार रहे हैं, अध्यक्ष को मार रहे हैं, तो ये देखिए ये युद्ध के लिए ये एक अलग बात हो गई कि जो सैनिक होते हैं वो युद्ध करते हैं तो उनको मारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए अगर आप उनके किसी नेता को मार रहे हैं, लीडर को मार रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा भयानक हो जाता है युद्ध। और दुनिया के भी स्तर पे अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल में भी, तो भारत का नाम भी खराब होता है इसमें। ठीक इसी बीच इंडियन नेवी ने अभी अपना ऑपरेशन तलवार शुरू कर दिया, ये अरब सागर में घुस गई और पाकिस्तान की और वहां पे पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेज कर दिया। जो हमारे इंडियन नेवी की जो जहाजें थी वो जानकर पाकिस्तान के जो जहाज थे उनके बगले में मिसाइल मारी थी। जैसे कि जहाज इधर है ना तो इधर मिसाइल मारे, जहाज इधर है तो इधर मिसाइल मारे, आसपास मतलब पाकिस्तान के जहाजों की मिसाइल मारते थे। पाकिस्तान जान गया था कि इंडियन नेवी बहुत गुस्से में वहां से तो फायरिंग कर रही है, तो जितने जहाज थे सब पाकिस्तान के उसी साइड में रुक गए थे, आगे नहीं आ रहे थे कि उधर इंडियन नेवी मार रही थी। ठीक है, लेकिन देखिए वो इस तरीके से उनका नेवल ब्लॉकेज कर दिए थे कि उनके पास बहुत दिन का पेट्रोलियम भी नहीं बचा था, बहुत ही कम दिन का पेट्रोलियम बचा हुआ था। पाकिस्तान एकदम से डर गया कि अब तो ये भारत छोड़ने वाला नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा। तो मदद के लिए भागा सीधे अमेरिका। जब जब ये डरता है या जब जब इसको लगता है ना कि अब हम नहीं कर पाएंगे तो भागता है मदद के लिए। ठीक है, अभी भी देखते हैं कि चीन के पास किस तरीके से वो बैठा है कि चीन हमको बचा लेगा अगर कुछ होगा तो। खुद नहीं पता कि चीन खुद नहीं कुछ कर पाएगा। ठीक, तो खैर इनका अभी बात हटाते हैं। ये भाग गया अमेरिका। अमेरिका में मदद मांगने के लिए जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, वो चले गए अमेरिका में मदद मांगने के लिए। उस समय बिल क्लिंटन थे, तो वो पाकिस्तान से पूछे कि क्या तुमने ही अपने जो फौज है वो उसको भारत में भेजा है? तो नवाज शरीफ बोले कि अब वो सोचा कि अब यहाँ पे बता दिया जाए, क्योंकि इसको बताएंगे तभी तो बचेंगे। तो बोल रहे कि हाँ हम ही ने भेजा है, ये जो परवेज मुशर्रफ थे पहले ही भेज दी, उसके बाद हमको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की भारत में हमारी फौज गई है। ठीक है, यहाँ पे अपना स्वीकार कर लिया कि हम ही भेजे। तो अमेरिका बोला कि अब तुम अपने फौज को वापस बुलाओ, क्योंकि अगर देखे अगर तुमने अपने फौज को उधर भेजा है और अगर हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो ये दुनिया के नजर में अमेरिका का अपना खुद का इमेज खराब होगा। और कोई देश अपना दूसरे के लिए इमेज क्यों खराब करेगा? अब ये पाकिस्तान जैसे देश के लिए अभी आतंकवादी देश हो चुका है पूरा। ठीक है, तो बोले कि तुम अपने फौज को वापस बुलाओ। तो नवाज शरीफ तो समझ ही गया था कि अब कुछ भी हो जाए हमें अपने फौज को वापस बुलाना है। और जो परवेज मुशर्रफ थल सेना अध्यक्ष वो भागा था चाइना में मदद मांगने के लिए। जब परवेज मुशर्रफ ये चाइना से बात कर रहे थे उस समय हमारे टेलीकॉम वालों ने इनकी बात रिकॉर्ड कर लिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में इस पूरे रिकॉर्डिंग को सुना दिए। उस समय ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारी फौज गई थी भारत में। तो बात है कि जो हमारे जो देश के हर जो भी जो छोटे बड़े जितने भी पोस्ट में युद्ध होता है तो हर कोई मिल के एकदम काम करता है, जी जान लगा देते हैं काम में, लेकिन बड़ी सुस्ती से लड़ाई करते हैं सब। अभी जितने लोग जोश दिखा रहे थे, जिस समय एंटर किए थे उस समय जोश दिखाए होते तो उस समय इनको पता नहीं था कि कौन कहीं से कुछ घुसा, वो चरवाहा बता दिया और नहीं चढ़ते रह जाते हैं। कार भले आपको पैसा दे रही है लेकिन वहां पे आप भारत माँ की रक्षा के लिए करें, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है और पूरी तरीके से अपना जी जान लगा देना है उस चीज को करने में, उस काम को करने में। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से जी जान लगा दीजिए। वहां पे नवाज शरीफ बोले थे कि अपने फौज को बुलाओ, लेकिन ये जो परवेज मुशर्रफ थे इसको तो चुनाव लड़ना था। भारत इधर खूब मार रहा है पाकिस्तान में, जितने सब पाकिस्तानी घुसपैठी आए हैं सब भारत में खूब मार रहा है। भारत इधर वायुसेना, थल सेना, जो मतलब तीनों सब लगे हुए हैं मारने पीटने में, इनको छोड़ना नहीं था। बड़ी मार मारा था भारत उस समय पाकिस्तान को, खुद पछता रहा था क्यों हमला किया भारत पे। 14 जुलाई को देखिए पब्लिकली अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बात बोल दिए कि हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, जितने सब घुसपैठी थे उससे हमने मार दिया है। आर्मी वाले बोले कि इन पे 1% भी भरोसा नहीं कर रहे पाकिस्तान वाले, वो घूम घूम हर जगह चेक कर रहे थे कि कहीं पाकिस्तान वाले तो नहीं बैठे हैं। देखिए भारत की पूरा जो आर्मी थे सब ढूंढ रहा है कि कहीं पे और नहीं है, लेकिन 26 जुलाई को वो बोल दिया पब्लिकली जो आर्मी था वो इस बात को बोल दिया कि अब कोई घुसपैठी नहीं है, सबको हमने मार दिया है। ठीक है, ये जो पाकिस्तान वाले हैं अपना लाश ले जाने तक नहीं आए थे, अपने फौजियों का लाश ले जाने तक नहीं आए थे। भारत तो बोल दिया था कि आप अपने जो सैनिक है उसका लाश ले जाइए, हम इज्जत से दे रहे हैं। ठीक है, तो नहीं माना, लेकिन भारत ने भी अपना एकदम बहादुरी उस समय दिखाई। उस समय भारत ने इज्जत सहित पाकिस्तानी सैनिकों के जो लाश थे उसको भारत में ही दफनाया। पाकिस्तान पर कोई देश भरोसा नहीं करता है। पाकिस्तान पर अगर कोई देश भरोसा करेगा ना तो उससे पहले 10 बार
सोचेगा ये सही बोल रहा है, ये ठीक कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के नजर में ये आतंकवादी देश हो गया और ये वास्तव में एक आतंकवादी देश है। हमेशा ये उसी तरीके से हमला करता है, कभी ये इसमें इतना दम तो है नहीं कि कभी ये सामने से हमला करते हैं। भारतीय आर्मी को यहाँ दिल से बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि अगर हम यहाँ शांति से बैठे हैं तो वो उन्हीं लोगों की वजह से बैठे हैं। आप भी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कीजिए आर्मी वालों को, हर एक नागरिक से, हर एक व्यक्ति से ज्यादा रिस्पेक्ट होना चाहिए एक आर्मी वालों का। इधर पाकिस्तान का तो खैर बात ही हटाइए, वो अपने आर्मी का क्या रिस्पेक्ट करेगा। पाकिस्तान में गद्दार जन्म लेते हैं, वो जो खुद के नहीं होते हैं वो दूसरे का क्या होंगे। पाकिस्तान के में जो जन्म लेते हैं ना वो अपने देश के साथ ही गद्दारी करते हैं। आप परवेज मुशर्रफ को देखिए थल से। खैर खुद बहुत ही ज्यादा मैं रुकने का प्रयास करता हूँ कि बहुत कुछ ना बोल पाऊँ इस वीडियो में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।